हुकूमत किस तरह चोरी की वोट लेके बनी है, तो ये हुकूमत इस नहीं चल सकती किसी सूरत भी। ये तो समझे खुल्लम खुल्ला अवाम के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। ये शाहिद खान अब्बासी ने मीडिया में आके बोला है। अब इनके अपने लोग इस तरह की बात करें, जिस तरह जावेद लतीफ ने बात की, आपने कल सुनी, आपके साथ एक मैसेज शेयर की थी बात, तो अब आप बताएंगे जो हुकूमत बनी हुई है इसके तो खुद पार्टी में इख्तलाफात हो रहे हैं, तो ये हुकूमत मुल्क के हालात कैसे बेहतर करेगी, किस तरह करेगी? जब शहबाज शरीफ के पास ना कोई इख्तियार है ना कुछ है करने के लिए, तो किस तरह मुल्क को चलाएंगे, किस तरह आवाम को रिलीफ दिलाएंगे? जज भाई, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप बताइए जरा। इमरान खान को इस वक्त अभी साइड में रखते हैं कि इमरान खान को कौन सी केस में सजा हो रही है और इमरान खान का क्या होगा, मगर ये जो हुकूमत है इसकी सिलसिले में बात करते हैं ना कि ये हुकूमत कर क्या रही है आवाम के लिए। इस वक्त मुल्क बिल्कुल समझ लें किस तरह खास्ता हालत में खड़ा हो गया है मुल्क। देखिए, मुल्क जो है आपका, बिल्डिंगें गिर रही हैं बुरी तरह जी, बिल्डिंगें गिर रही है, माशी तौर पे आप कमजोर हैं, जी। लेकिन उन तमाम चीजों के बावजूद IMF आपको कर्जा देने के लिए तैयार हो गया है इसी हुकूमत को। वो उस हुकूमत की बात जिसकी बात में कह रही, आप ये कह रही है कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी कोई से नहीं है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन जैसे भी ये फॉर्म की गई है, जिस तरीके से भी इसको स्टैब्लिश किया गया है, ये अवाम के सामने लाके इस हुकूमत को खड़ा किया गया है, तो ये इसलिए अब तो उनके अपने लोग देखे ना, उनके अपने लोग कहते हैं कि ये हुकूमत हम पे सौंपी गई है। खाकान अब्बासी गलत बोल रहे हैं, ज़ैदी साहब सही कह रहे हैं। ये क्या बात हुई? वो लोग, इनके अपने लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर हुकूमत थोपी गई है, ये हमें ये हुकूमत हमें थोपी गई है। ये सब चले हुए कारतूस हैं, चले हुए कारतूस, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये फिर रोना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा देखिए, शायद खाकान अब्बासी हो या मेहताब अब्बासी हो या मुफ्ता इस्माइल हो, ये लोग वो हैं जिनके जरिए अगर एक नई पार्टी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है और उनके जरिए एक बयानिया देखें, कोई भी जमात इस मुल्क में मकबूलियत का जो उसका एक पैमाना है ना, वो है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दें, जी, आप सिस्टम को गालियां दें। आप उन्होंने कहा कि ये बात पूछी गई, उन्होंने कहा हमारे बानी PTI इमरान खान तो कभी भी है ना फौज को गालियां नहीं देते, वो तो हम तो फौज के साथ ही हैं, हम तो कहीं अलग नहीं है। आप पहले के माजी में उठाएं कि नवाज शरीफ किस तरह फौज को बोलते थे, मरियम नवाज साहिबा किस तरह बोलती थी, कि वजीर आला बनी हुई है। हाँ, आप इमरान खान के इख्तियार में आने से पंजाब की वजीर आला बनी हुई है जो इस कदर गालियां देती थी फौज को, फौज के बारे में बातें करती थी, चीफ जस्टिस के बारे में बातें करती थी, तो आज उनको क्यों पकड़ा? तो 10 साल पहले वजीर आजम बनने से 10 साल वो कह रहे थे बूट वालों का कसूर है, ये बूट वाले कर रहे हैं, सारा खुल्लम खुल्ला बोलती थी। जी, मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी जमात को मकबूलियत हासिल करनी है, अवाम में हमदर्दी हासिल करनी है, तो उसके पास एक बेहतरीन फार्मूला है कि एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को गालियां दो, अवाम की खुद ब खुद आप मोहब्बत हासिल करना शुरू कर दोगे। और यही इस वक्त हर नई जमात या हर रहनुमा की मकबूलियत का एक ही फार्मूला। अगर ये नई जमात बनी है, तो क्या आप ये समझती हैं कि आने वाले चंद महीने या चंद सालों के अंदर ये इस पोजीशन में आ जाएगी कि इसको इख्तियार मिल जाए? अगर हम PTI की बात को करते हैं कि PTI को जो 18 में इख्तियार मिला था, तो 2, 3, 4, 5 साल के अंदर नहीं मिला था PTI को इख्तियार। और जिस तरीके से आपके सामने आई, आपके सामने बनी और रेत की दीवार की तरह गिर गई, आपके सामने की बात है ना। तो अगर आप ये समझती हैं कि नवाज शरीफ के साथ से निकले हुए लोगों को इख्तियार कहीं मिलने की कोशिश हो रही है, तो ये सिर्फ एक गुब्बारे में हवा तो हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि शाहिद खान अब्बासी ने जरूर बात की है, जावेद लतीफ जरूर बात करते हैं, लेकिन क्या ये अपनी गलतियां जो इन्होंने अपने अपने दौर में चीजें की हैं, उनके बारे में भी बताना पसंद करेंगे लोगों को कि हमने क्या करप्शन की थी? शाहिद खान अब्बासी कभी ये बताएंगे कि PIA को तबाह करके एयर ब्लू कैसे कामयाब हुई थी? कभी बताएंगे वो ये बात कि किस तरीके से मैंने किस इदारे को तबाह करके और किस तरीके से? अभी तो शाहिद खान अब्बासी जो है ना खुल्ला बैठ के मुस्लिम नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत जिस तरह दी गई है सबको पता है। 9 मई के वाक़े को भी उन्होंने यही मेंशन किया कि 9 मई का वाक़या अगर PTI ने किया